हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और फिर मैं इस पुस्तक जो कॉपी कैट मार्केटिंग जिसका 7 पार्ट मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस किताब को खरीद कर पढ़ें। ठीक है, एक किताब जब आप पढ़ेंगे तभी इसके भीतर की गहराइयाँ उस समझ में आएगा, क्योंकि एक बार जब आदमी सुनता है तो इसमें समझ में नहीं आता। तो अब है कि जो 6 पार्ट, पहला 7 पार्ट इसका रिकॉर्ड कर चुका हूँ, पहले उसको देखिएगा या उसको सुनिएगा। चैप्टर नंबर 6 है, पार्ट है 8वां, सिनर्जी, स्वर्ग में बना जोड़ा। कहता है कि सिनर्जी क्या है। तो स्वर्ग में बना जोड़ा कहता है कि अगर आपने आसमान में महल बनाए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका निरर्थक है। महल तो वही होने चाहिए, अब बस उसके नीचे नींव रख दें। क्या कर दें? नींव रख दें। डेविड थ्योरी। अर्नेस्ट हार्वी नामक एक संकल्पवान अप्रवासी 1905 के विश्व मेले में पेपर थीन पर्शियन बैफल्स बेचने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह सूरज उगने से डूबने तक खड़ा रहता था और अपने बैफल स्टैंड के पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त सैंपल भी देता था, लेकिन किसी भी चीज़ से सफलता नहीं मिल रही थी। कोई भी उसके बैफल्स नहीं खरीद रहा था। वह यह देखकर और भी ज़्यादा दुखी था कि उससे 2 बूथ छोड़कर लगे आइसक्रीम बूथ पर भीड़ लगी रहती थी और हर दिन मेले में घूमने वाले हजारों लोग गर्मी और भूख से परेशान होकर अर्नेस्ट के सूने बैफल्स बूथ के पास से गुजरते थे और आइसक्रीम बूथ के सामने लाइन में खड़े हो जाते थे। अर्नेस्ट दिन भर देखता था कि आइसक्रीम बेचने वाला दोनों हाथ से कमाई कर रहा था और यह जले पर नमक छिड़कने जैसा था। तो इसमें बताया है कि एक गर्म भीड़ भरी दोपहर को अर्नेस्ट की किस्मत अचानक पलट गई। आइसक्रीम इतनी तेज़ी से बिक रही थी कि वह जिस कप में भरकर बेची जा रही थी वो कप ही ख़त्म हो गए और आइसक्रीम वाला दौड़कर अर्नेस्ट के बैफल स्टैंड तक आया और अतिरिक्त प्लेट्स मांगने लगा। तो कहता है कि स्वर्ग में बना जोड़ा। अर्नेस्ट के पास एक भी प्लेट नहीं थी। उसके पास तो नर्म मीठे पर्शियन बैफल्स के ढेर थे, जिन्हें कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं था। अचानक अर्नेस्ट के मन में एक विचार आया, क्यों न अपने बैफल्स का एक कोन बना लें जिसमें आइसक्रीम बेची जा सके। उसने अपने विचार पर अमल करते हुए बैफल का कोन बनाया और यह जादू की तरह कामयाब हुआ और यह आइसक्रीम कोन के साथ दुनिया की प्रेम कहानी की शुरुआत थी। कहता है कि आइसक्रीम और अर्नेस्ट के बैफल कोन घोड़ा और गाड़ी की तरह एक साथ सरपट भागने लगे। यह स्वर्ग में बना जोड़ा था। आइसक्रीम कोन रातों रात मशहूर हो गए और 1905 के विश्व मेले का सबसे हिट चीज़ साबित हुई। आज 1 सदी बाद भी आइसक्रीम कोन दुनिया का प्रिय व्यंजन है। कहता है कि आइसक्रीम कोन का एक प्रसंग सिनर्जी की अवधारणा का बेहतरीन उदाहरण है। इसका मतलब है कि 2 अलग अलग प्रोडक्ट या अवधारणाओं का तालमेल अक्सर इसके हिस्सों के योग से ज़्यादा होता है। आइसक्रीम कोन सक्रिय सिनर्जी की मिसाल है। आइसक्रीम का स्वाद अच्छा होता है और बैफल्स का स्वाद अच्छा होता है, लेकिन दोनों का स्वाद अच्छा होता है, लेकिन अगर एक साथ मिला दें तो उनका स्वाद गजब का होता है। तो रचनात्मक सिनर्जी की ज़बरदस्त शक्ति। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा हुआ है जहां 2 अलग अलग अवधारणाओं की सिनर्जी से क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स उत्पन्न हुए।
अविश्वसनीय रूप से लाभकारी उद्योगों का जन्म हुआ और बृहद अवसर पैदा हुए। सिनर्जी की मेरी एक प्रिय कहानी एक बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी द 3M कॉरपोरेशन के एक ऐतिहासिक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट के बारे में है। इस कंपनी के एक समस्या के सामने एक समस्या थी। वह चर्च में जो भजन की पुस्तक पढ़ता था उसका बुक मार्क बार बार गिर जाता था। वह इस समस्या को दूर करने का तरीका खोज रहा था और एक दिन कंपनी के विचार मंथन सत्र में उसने अपनी समस्या बताई। इससे कंपनी के केमिकल इंजीनियर को एक नए एडहेसिव का असफल प्रयोग याद आ गया जिससे कोई चीज़ पूरी तरह चिपकने के बजाय हल्के से चिपकती थी। इंजीनियर ने कर्मचारी को सुझाव दिया कि अगर वह उस असफल एडहेसिव को नोटपैड के पीछे लगा दे तो उसकी समस्या दूर हो जाएगी। प्रयोग सफल हुआ और अंततः नोटपैड और असफल एडहेसिव की असंभव लगने वाली जोड़ी पोस्ट इट नोट बन गई। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर साल $3M बिलियन कमाकर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि कभी जो काम हम करते हैं वो अगर फेल्योर होता है लेकिन वो कभी कभी काम वो सफल हो जाता है। सफल सिनर्जी का रहस्य। सफल सिनर्जी की कुंजी है दो अलग अलग दिखने वाले असंबद्ध अवधारणाओं को मिलाकर एक बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट या सेवा उत्पन्न करना। कई बार सिनर्जी किस्मत से हो जाती है, जैसा आइसक्रीम कोन के आविष्कार में हुआ। बाकी मामलों में सिनर्जी बहुत रचनात्मक लोगों की असाधारण सोच का परिणाम होता है। कारण चाहे जो भी हो, सफल सिनर्जी का प्रभाव शक्तिशाली, अप्रत्याशित और विस्फोटक और ज़िंदगी बदलने वाला होता है। कहता है कि सिनर्जी का बहुत रचनात्मक लोगों का असाधारण सोच का परिणाम होता है। कारण जो भी हो, सफल सिनर्जी का प्रभाव शक्तिशाली, अप्रत्याशित, विस्फोटक और ज़िंदगी बदलने वाला होता है। आइए आधुनिक युग की 4 सिनर्जियों पर संक्षिप्त नज़र डालते हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों की ज़िंदगी बदल दी। कार। अगर विश्वव्यापी सर्वे में लोगों को किसी एक आविष्कार का नाम पूछा जाए तो 20वीं सदी का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है तो ज़्यादातर लोग संभवतः कार ऑटोमोबाइल का नाम लेंगे। कार और कुछ नहीं, घोड़ा गाड़ी और इंटरनल कंबस्शन इंजन का सिनर्जी युक्त तालमेल है। इस सिनर्जी के जरिए जर्मन में कार्ल वेंच और अमेरिका में हेनरी फोर्ड ने दुनिया को आधुनिक युग में पहुंचा दिया। ईमेल। क्या आप ईमेल के बिना बिजनेस करने की कल्पना कर सकते हैं? टेलीफोन के अपवाद को छोड़कर ईमेल आज उपलब्ध सबसे सस्ता और असरदार व्यावसायिक साधन है। पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट। पर्सनल कंप्यूटर बेहतरीन सिनर्जी युक्त प्रोडक्ट है। कैलकुलेटर और टाइपराइटर की बेजोड़ तालमेल। 1960 के दशक में एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक स्टीवन जॉब्स ने एक सपना देखा। उनका सपना था कि निकट भविष्य में एक छोटा, सस्ता, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कंप्यूटर दुनिया के हर घर, ऑफिस और स्कूल की डेस्क पर रखा होगा। पीसी को इंटरनेट के साथ जोड़ दें और आपको ई कॉमर्स बूम मिल जाता है जो बिजनेस और दुनिया के भविष्य को यकीनन बदल देगा। फ्रेंचाइजी। संभवतः फ्रेंचाइजी 20वीं सदी का सबसे सफल बिजनेस मॉडल है। फ्रेंचाइजी सीयर्स जैसे सफल चेन स्टोर और छोटे बिजनेस मालिक का सिनर्जी युक्त तालमेल है। यह अवधारणा पिछले 50 सालों में ज़बरदस्त सफल रही है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि आज अमेरिका में बिकने वाले 1/3 वस्तु और सेवाएं फ्रेंचाइजी के माध्यम से बेची जाती हैं।
यकीनन इन 4 सफल सिनर्जियों ने दुनिया पर बहुत ज़्यादा और गहरा असर डाला है। यकीनन इनमें से हर सिनर्जी ने बेशुमार दौलत कमाने में अनगिनत लोगों की मदद की है, लेकिन यह कहना सुरक्षित है कि इस सूची का अंतिम उदाहरण है फ्रेंचाइजी ही आम आदमी के लिए सबसे व्यावहारिक साधन है जिसकी नकल करके वह दौलत की राह पर पहुंच सकता है। फ्रेंचाइजी नकलचियों का साकार स्वप्न। देखिए, एक बात तो तय है कि बहुत कम लोगों के पास नया कंप्यूटर डिज़ाइन करने या बनाने या कार डीलरशिप का मालिक बनने और चलाने जैसे फैक्स मशीन बेचने वाले रियल स्टोर का मालिक बनने लायक दिमाग या पैसा होता है। हकीकत तो यह है कि आप इन व्यवसायों की नकल नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें विशेष योग्यताओं और ढेर सारी रकम या दोनों की ज़रूरत होती है, और यही फ्रेंचाइजी की सुंदर खासियत है। परिभाषा से स्पष्ट है, फ्रेंचाइजी के मॉडल की नकल संभव है। अगर किसी प्रोडक्ट की सेवा की नकल नहीं की जा सकती, अगर उसकी सेवा की नकल नहीं की जा सकती तो उसका फ्रेंचाइजी बनना संभव नहीं है। फ्रेंचाइजी उपभोक्ताओं के लिए सचमुच वरदान है, क्योंकि इसके बदौलत किसी सफल प्रोडक्ट या सेवा की दुनिया भर में सैकड़ों हजारों जगहों पर नकल की जा सकती हैं। एक बार फिर मैकडोनाल्ड इसका आदर्श उदाहरण है। पहली रेस्तरां सिर्फ एक शहर सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया में था। वहां खाने वाला लगभग हर व्यक्ति मैकडोनाल्ड भाइयों के सस्ते हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ का दीवाना था, लेकिन फ्रेंचाइजी से पहले इन चीज़ों का स्वाद सिर्फ स्थानीय लोग ही ले पाते थे, क्योंकि रेस्तरां एक ही शहर में था। फ्रेंचाइजी के जरिए मैकडोनाल्ड ने अपने बर्गर और फ्राइज़ को देश के हर शहर में पहुंचा दिया। आज 30,000 मैकडोनाल्ड रेस्तरां 119 देशों में हर 2 दिन में दुनिया में कहीं न कहीं एक नया रेस्तरां खुल रहा है। अगर उपभोक्ता फ्रेंचाइजी की अवधारणा से खुश है तो ज़रा सोचें कि फ्रेंचाइजी के मालिक और चलाने वाले कितने खुश होंगे। वे तो 7वें आसमान पर होंगे। स्पष्ट रूप से हजारों बिजनेस मालिक की नज़र में फ्रेंचाइजी नकलचियों का ऐसा सपना है जो साकार हो चुका है। फ्रेंचाइजी यह कैसे काम करती है? दरअसल फ्रेंचाइजी एक आजमाया हुआ तरीका है जिसके ज़रिए लोग किसी भी सफल बिजनेस की नकल करके फ्रेंचाइजी एक आजमाया हुआ तरीका है जिसके ज़रिए लोग किसी भी सफल बिजनेस की नकल करके दौलत की राह पर पहुंच सकते हैं। फ्रेंचाइजी सफल पार्टनरशिप की आदर्श मिसाल है। अम्ब्रेला कंपनी या फ्रेंचाइजी देने वाला किसी निवेशक को एक आजमाया हुआ लाभकारी सिस्टम बेचकर अपना मार्केट शेयर बढ़ाता है। निवेशक और फ्रेंचाइजी लेने वाला एक रेडीमेड बिजनेस खरीदता है। इसमें जोखिम की आशंका न के बराबर रह जाती है, क्योंकि वह उन महंगी गलतियों से बच जाता है जो किसी भी नए शुरुआती बिजनेस में होती है। यह आपकी भी जीत और मेरी भी जीत, विन विन स्थिति है। फ्रेंचाइजी व्यावसायिक सफलता की 20वीं सदी की शायद सबसे महान कहानी है। जब मैकडोनाल्ड ने 1950 के दशक में अपना पहला फ्रेंचाइजी खोला तो फ्रेंचाइजी को ज़्यादातर गंभीर निवेशक धोखाधड़ी स्कैम मानते थे। आज सिर्फ 50 साल बाद फ्रेंचाइजी विश्वव्यापी क्रांति की श्रेणी में आ चुकी है। आश्चर्यजनक। तो नेटवर्क मार्केटिंग सर्वोच्च सिनर्जी। पल भर के लिए कल्पना करें कि आप दौलत बनाने वाले सर्वोच्च सिनर्जी पैदा करने के प्रभारी होते, जो इतनी ज़बरदस्त, इतनी शक्तिशाली होती कि इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान को स्पर्श करती। इतनी ज़बरदस्त, इतनी शक्तिशाली होती कि इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान को स्पर्श करती और इस प्रक्रिया में उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती और समृद्ध करती। आइए आप ऐसी नकल योग्य और अनुकरणीय सिनर्जी उत्पन्न करनी होती है ताकि कोई भी उसकी नकल कर सके।
आपको इतनी सस्ती सिनर्जी उत्पन्न करनी होती है ताकि कोई भी उससे जुड़ सके। आपकी सिनर्जी सामान्य के बजाय तीव्र घातांकीय दर से बढ़ती है। तो आपकी सिनर्जी दुनिया भर में उपलब्ध होती हैं। आपकी सिनर्जी पुरुषों, महिलाओं, युवाओं, वृद्धों, अमीरों, गरीबों सभी को फ़ायदा पहुंचाती है। आपकी सिनर्जी दुनिया भर में उपलब्ध होती है। आपकी सिनर्जी पुरुषों, महिलाओं, युवाओं, वृद्धों, अमीरों, गरीबों सभी को फ़ायदा पहुंचाती है। आपकी सिनर्जी दौलत बनाने का सर्वोच्च कॉपीकैट सिस्टम होती है। देखिए, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ऐसी क्रांतिकारी सिनर्जी मौजूद है। यह स्वर्ग में बना जोड़ा है। दुनिया कहता है कि यह बताते हुए खुशी हो रही है, ऐसी क्रांतिकारी सिनर्जी मौजूद है। यह स्वर्ग में बना जोड़ा है। दुनिया के इतिहास में दौलत बनाने वाले दो सबसे शक्तिशाली साधनों का रचनात्मक तालमेल है। एक है फ्रेंचाइजी और दूसरा है तीव्र घातांकीय वृद्धि का जोड़ा। परिणाम है वह अवधारणा जिसे मैं सर्वोच्च सिनर्जी नेटवर्क मार्केटिंग कहता हूँ। सिनर्जी की कितनी बेहतरीन अवधारणा है। ऐसी फ्रेंचाइजी जो तीव्र घातांकीय दर से बढ़े। नेटवर्क मार्केटिंग सिनर्जी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह आइसक्रीम है, यह कार है, यह फैक्स मशीन है। और मेरे शब्दों पर गौर करें। अगर आप सोच रहे हैं कि फ्रेंचाइजी कितना बढ़िया चीज़ है तो आपने अभी कुछ देखा ही नहीं है। ओके, थैंक्स। आशा करता हूँ कि इस किताब को खरीदकर आप पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे। थैंक्स।